जय माँ कोटगाड़ी। माँ कोटगाड़ी ज्योतिषी ज्ञान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम बात करेंगे मंगल और राहु की युति से बने अंगारक योग के बारे में। अंगारक योग बहुत ही खतरनाक होता है। इससे पहले हम आपको बता दें किस प्रकार बनता है अंगारक योग। किसी भी जातक की कुंडली में 12वें भाव, जो आपकी कुंडली में 12 खाने या ज्योतिषी की भाषा में भाव बोलते हैं, तो उस भाव में किसी भी भाव में अगर मंगल और राहु दोनों ग्रह आपस में एक साथ बैठे हैं, एक राशि में बैठे हैं, तो मंगल राहु की युति बन जाती है। इस युति का नाम ज्योतिष शास्त्र में दिया है अंगारक योग। किसी भी जातक की कुंडली में जब अंगारक योग बनता है, वर्तमान समय में सभी की जो है गोचर में अभी अंगारक योग बनेगा, लेकिन किसी की जो इस समय जातक पैदा होंगे या भविष्य में भी या भूतकाल में भी ऐसे योग बने होंगे, तो उसकी कुंडली में जब राहु और मंगल दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो वो बन जाता है अंगारक योग। अंगारक योग में जन्मे जातक या किसी भी कुंडली में किसी भी विभिन्न भाव में बने अंगारक योग से जातक को उस भाव में थोड़ी सी कठिनाइयों का और उसका सामना करना पड़ता है। मंगल ग्रह जो है 27 जून को प्रातःकाल 5:07 में अपनी जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन मेष राशि में पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है, तो उस दिन से अंगारक योग बन जाएगा, जो रहेगा 10 अगस्त 2022 तक। तो अंगारक योग का विभिन्न भावों और कुंडली के विभिन्न भाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम आपको अभी जानकारी देंगे। उससे पहले मंगल के बारे में कुछ जानकारी दे दें। मंगल ग्रह जो होता है एक आपका कुंडली में तृतीय भाव और छठे भाव का कारक ग्रह होता है, और मंगल का संबंध युद्ध से, नेतृत्व से, सेनापति से, पुलिस से और जमीन से, जमीन का सुख है और डॉक्टरी है, पुलिस है और पशुपालन है, आदि चीजों से जो है मंगल ग्रह का विचार किया जाता है। मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल है, और राहु ग्रह का जो रंग है वो काला व नीला है। राहु ग्रह की तुलना जो है एक सांप से भी की गई है। राहु ग्रह सांप का मुंह है, तो केतु जो है वो सांप की पूंछ है। तो राहु जो है एक दुष्ट ग्रह है और दुष्टता दिखाता है, अस्थिरता दिखाता है और कल्पनाशील बनाता है, और एक आलस्य, दरिद्र और रुकावट जो पैदा करता है वो राहु ग्रह करता है। और राहु ग्रह का संबंध जो है राजनीति शास्त्र और राजनीति से भी लिया गया है। राहु ग्रह जो है एक कोई भी काम हमारा बनते बनते जो है वो बिगाड़ देता है। राहु ग्रह हमें अचानक ही हमें उन्नति के पथ पर ले जाता है और अचानक ही हमारी जो है अवनति भी कर देता है। तो ये दो ग्रह जो हैं विरोधाभासी ग्रह हैं, राहु और मंगल। तो राहु और मंगल की युति से जो योग बनेगा उसी को कहते हैं अंगारक योग। तो अंगारक योग का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम जानते हैं। आइए जानते हैं मंगल और राहु की विभिन्न भावों पर बन रही अंगारक योग का क्या प्रभाव रहेगा। जैसे 12 राशियां हैं और 12 ही लग्न होते हैं, तो 12 राशियां या 12 लग्न के किसी न किसी भाव में वर्तमान समय में मंगल और राहु की युति बनेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लग्न से। लग्न में ही अगर मंगल और राहु की युति बनेगी तो इस बीच में आपको जो है सिर में दर्द, सिर में चोट लगने की संभावना और आपका स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, अगर आपका मंगल और राहु की युति आपके लग्न में बन गई है। अब आ जाते हैं दूसरे भाव, द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में अगर मंगल और राहु की युति बन रही है किसी भी जातक की, तो यहाँ पर आपके थोड़ी सी वाणी दोष, और आप अगर धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपका धन इकट्ठा नहीं हो सकता, और पैसों से संबंधित आपको दिक्कतें और वाणी से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं अगर द्वितीय भाव में मंगल और राहु की युति बनेगी। आइए अगले में चलते हैं। मंगल और राहु की युति अगर प्राकर्म में आपके तृतीय भाव में मंगल और राहु की युति बनती है, तो इस समय में आपको जो है अपने भाइयों से विरोध
और आपको चोट लगने की संभावना यहाँ पर बनती है और भाइयों से आपका जो है मतभेद हो सकता है और आपका आलस्य भी आपको इस समय घेर सकता है और आपके पराक्रम में इस समय कमी आ सकती है। अगर चौथे भाव में मंगल और राहु की युति बनती है तो चौथा भाव जो होता है वो माँ से संबंधित होता है। इस समय में आपको आपकी माँ के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है और माँ से आपके संबंध कुछ कटु बन सकते हैं और आपके वाहन और मकान का अगर आप कोई कार्य शुरू कर सकते हैं इस बीच में तो उसमें जो है विघ्न बाधा आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल और राहु की युति आपके पंचम भाव में पड़ रही है, पंचम भाव जो होता है पेट का, संतान का और शिक्षा का होता है। मंगल और राहु की युति अंगारक योग अगर किसी भी जातक की पंचम भाव में बनता है तो इस बीच में आपको पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं और आपका संतान से कुछ मतभेद या संतान आपको इस बीच में परेशान कर सकती है। और अगर आपको कोई प्रतियोगिता परीक्षा इस समय आप दे रहे हैं उसमें थोड़ी सी आप जितनी मेहनत करेंगे उसका उतना फल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मंगल और राहु की युति आपके पंचम भाव में बनेगी। आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल और राहु की युति आपके किसी भी जातक के छठे भाव में बन रही है तो छठे भाव में इस बीच में आपको जो है कोर्ट केस और आपके जो शत्रु हैं वो ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे और यहाँ पर आपको जो है शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है अगर मंगल और राहु की युति आपके छठे भाव में बन रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल और राहु की युति आपके सप्तम भाव में पड़ रही है तो इस बीच में जो शादीशुदा लोग हैं उनके दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर कुछ परेशानियां हो सकती हैं और पति और पत्नी के विचारों में मतभेद और लड़ाई झगड़ा हो सकता है और अगर आप कहीं दूर की यात्रा करते हैं तो यात्रा में भी आपको परेशानी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल और राहु की युति आपके अष्टम भाव में पड़ रही है तो इस बीच में आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। इस समय आपको आपकी स्वयं की या कहीं भी आपका जो है आपका एक्सीडेंट होने की संभावना इस बीच में बनेगी और आपको पैरों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर आप जो है अपने थोड़ी सी सावधान रहिएगा। मंगल और राहु की युति जिस भी जातक की अष्टम भाव में बन रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी जातक की नवम भाव में मंगल और राहु की युति बन रही है तो इस बीच में उसका जो भाग्य में कुछ अवरोध आ सकता है और धर्म के प्रति धर्म से वो विमुख हो सकता है। तो यहाँ पर जो है मंगल और राहु की युति अगर आपकी नवम भाव में बन रही है तो विशेष रूप से सावधान रहिए और इस समय में आपके पराक्रम में भी कुछ कमी होगी और भाइयों से भी आपको कुछ परेशानी हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल और राहु की युति आपके 10वें भाव में बन रही है तो इस बीच में आपके पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है। आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आपका जो व्यवसाय है उसमें कुछ रुकावट आ सकती है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको जो है अपने से उच्च अधिकारी आपको परेशान कर सकते हैं। तो 10वें भाव में जिसकी भी 10वें भाव में मंगल और राहु की युति बन रही है वो अपने राजकार्य और नौकरी और अपने पिता का विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके एकादश भाव में मंगल और राहु की युति बन रही है तो इसमें थोड़ी सी आपको लाभ की संभावना बनती है। मंगल और राहु आपको यहाँ पर धन लाभ करा सकते हैं और अगर आपका कहीं आपका पैसा अटका हुआ है तो पैसा भी आपको इस बीच में मिल सकता है अगर आपके मंगल और राहु की युति एकादश भाव में बन रही है। लेकिन यहाँ पर आपको संतान से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है अगर मंगल और राहु की युति एकादश भाव में बनी हुई। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी जातक के छठे, 8वें और 12वें भाव में भी जो है मंगल और राहु की युति बनने से आपकी विदेशों से आपको परेशानी हो सकती है और खर्च की आपको अधिकता हो सकती है और आपको रात की नींद में आपका व्यवधान हो सकता है। रात्रि की नींद आपको उसमें व्यवधान हो सकता है। तो
तो यहाँ पर भी आप विशेष सावधान रहिए और खर्च की भी अधिकता आपको यहाँ पर रहेगी और बाहरी लोग आपको यहाँ पर परेशान करेंगे अगर मंगल और राहु की युति आपकी 12वें भाव में बन रही है। इस प्रकार हमने आपको बताया कि विभिन्न भाव में मंगल और राहु की युति से आपको किस चीजों से सावधान रहना चाहिए। तो ये था हमारा मंगल और राहु की युति के बारे में आपको जानकारी। आइए आप जानते हैं कुछ उपाय। तो हमने आपको बताया मंगल और राहु की विभिन्न भाव में बनने से आपको क्या फल प्राप्त होगा। दूसरी भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, छठम में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में, दसम में, एकादश में और द्वादश भाव में। तो विभिन्न भावों का संबंध जो होता है हमारे घर के जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं उनका भी विभिन्न भाव से संबंध होता है। जैसे द्वितीय भाव है उससे हमारा जो है आपके कुटुंब का होता है, तृतीय भाव से भाई का होता है, चतुर्थ भाव से माँ का होता है, पंचम से जो है संतान का होता है और छठे से जो है मामा का होता है और सप्तम से जो है पत्नी का होता है। तो विभिन्न भाव से हमारे पारिवारिक सदस्यों का भी हमारा संबंध होता है। तो जिसके भी जिस भाव में मंगल और राहु की युति बन रही है तो उस भाव से संबंधित रिश्तेदारों से भी आप बनाए रखें और हम आपको कुछ उपाय भी बता रहे हैं। तो इन उपायों को आप जरूर करें और आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल और राहु की युति बन रही है जो 10 अगस्त से 2022 तक रहेगी। इस बीच में आप जो है नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी अंगारक योग जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा उपाय, आप जो है विशेष रूप से भगवान शिव, देवों के देव महादेव की पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें और किसी भी देवालय में जाकर, किसी शिव मंदिर में जाकर सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन जो है आप वहां पर पंचामृत या दूध, दही आदि चीजें आप जो है शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। और अगर वहीं पर नाग देवता भी हैं तो आप नाग देवता की भी पूजा करें। इससे भी आपको जो है विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तीसरा उपाय, आप मंगलवार के दिन अपने घर में चिड़ियों के लिए जो है गेहूं का दान कर सकते हैं। और चौथा उपाय, आप मंगलवार के दिन गौ माता की जितनी सेवा करें उससे भी अंगारक योग जो होता है निष्क्रिय हो जाता है। आप गौ माता को गुड़ खिलाएं या मीठी रोटी खिलाएं, इससे भी जो है आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। पांचवा उपाय, विशेष रूप से आप अपने भाइयों से और बड़े भाइयों से आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। इससे भी मंगल ग्रह और प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को आप जरूर करें, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस अंक में इतना ही। अगर आप मेरी वीडियो आप आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय मां कोटकाली।